सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसओएफ के 2021 के एग्जामिनेशन के बारे में। तो बिल्कुल यार, एसओएफ के 2021 का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस साल पर्टिकुलरली कौन से चेंजेस आए हैं, पिछले साल के मुकाबले कौन सी चीज़ें को इंक्लूड किया गया है, इसके अलावा स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। स्पेशली इस साल के ओलंपियाड में एक नए सब्जेक्ट को यार इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। आपने बिल्कुल सही सुना है यार, एक नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब एडिशनली आप चाहो तो सोशल साइंस के ओलंपियाड एग्जामिनेशन में भी अपीयर कर सकते हो, जो स्पेशली आपका एसओएफ कंडक्ट करवाने वाला है। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलरली सारे के सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। 11th एंड 12th के स्टूडेंट किस तरीके से कौन से एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। उन सभी चीजों को आप ध्यान से समझ जाओ एक बार। एसओएफ के सारे ओलंपियाड एग्जामिनेशन काफी ज्यादा अच्छे लेवल के होते हैं यार, तो एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट सोच रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में उतना एफिशिएंट होता है कि नहीं होता है, जितने पैसे वो लेते हैं क्या वो वर्थ इट है। देखो यार, जितने भी प्राइवेट ओलंपियाड एग्जामिनेशंस हैं, मेरा मानना यह है कि एसओएफ एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप मैथमेटिक्स में, साइंस में, इंग्लिश में, सोशल साइंस में, जनरल नॉलेज में, इन सभी एग्जामिनेशन में खुद को जज करना चाहते हो, एसओएफ एक आपको अच्छा खासा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप खुद को जज कर सकते हो। अब एक चीज मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो का भी देख रहे होंगे, ज्यादातर स्टूडेंट्स का भी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलने वाला है कि आपको काफी ज्यादा फ्री टाइम मिल जाएगा। अगर आप क्लास 8 से नीचे हो, एसओएफ एक काफी अच्छा खासा ऑप्शन है। अगर आप क्लास 8 से अबव हो, आप दूसरे चीज़ों के लिए भी तैयारी कर सकते हो। एनटीसी की तैयारी कर सकते हो, पीआरएमओ की तैयारी कर सकते हो, एनएसटीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। स्कूल के प्रिपरेशन के साथ ही साथ आपको काफ़ी सारा टाइम पीरियड मिल जाता है जहाँ पर आप अच्छे तरीके से खुद को जज कर सकते हो। नेशनल लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ यार, कई सारे स्टूडेंट्स को अभी तक पता तक नहीं है कि पिछले साल के रिजल्ट्स निकल चुके हैं। पिछले साल के एसओएफ के 2020 के रिजल्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को जाकर के देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी आई बटन पे क्लिक करने पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। काफी अच्छे तरीके से किस तरीके से रिजल्ट देखना है, क्या रिजल्ट है, कैसा है, मेडल्स किस तरीके से मिलेंगे, वो सारे के सारी चीजें मैंने वहां पर एक्सप्लेन की हुई है। एक बार फिर से मैं मेंशन कर देता हूँ यार, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। आपके सारे के सारे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स सारे के सारे आपके स्कूल के पास आ चुके हैं। अगर आप चाहो वहां से कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले कोविड के सिचुएशन को काम डाउन होने दो, उसके बाद जाकर के आप स्कूल से ये सारे के सारे चीजें कलेक्ट कर सकते हो। आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा एसओएफ के 2021 में कौन से एग्जामिनेशन होंगे, उनकी फीस क्या होगी, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम लोग डेस्कटॉप पे जाकर के अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। सारे के सारे सिलेबस को अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। अभी हम लोग जितने भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे के सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे चीजें ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। यहाँ पर कोई भी चीज मैं खुद से नहीं मेंशन करने वाला, इसीलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वो सारे के सारी चीजें खुद से कंफर्म कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हो, सैंपल पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो, उन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वहां पर आपको वो सारे के सारी चीजें डाउनलोड करना भी जरूरी है। तो एक एक करके सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग ये 3 एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होने वाली है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कौन से एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंडली बात करने वाले हैं कि आखिर सिलेबस को आप कहां से फाइंड आउट कर सकते हो, पर्टिकुलरली कौन से क्लास का सिलेबस आपको कहां पर देखने को मिलेगा, कौन से एग्जामिनेशन का, कौन से क्लास का, इन सभी चीजों के बारे में आपके सारे के सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो। इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर आप रजिस्ट्रेशन कहां से कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एसओएफ 2021 सर्च कर सकते हो, या तो फिर SOFworld.org पर जा सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट आपका SOFworld.org होता है। तो सबसे पहले हम लोग SOFworld.org पर जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे गाइडलाइंस है। अगर आप गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हो, गाइडलाइंस भी पढ़ सकते हो। रिजल्ट्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, अगर आप चाहो तो रिजल्ट्स भी देख सकते हो। एग्जाम का शेड्यूल क्या होने वाला है, टेंटेटिव डेट्स भी रिलीज कर चुके हैं, उनको भी अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर स्कूल एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है।
इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पर 2021 और 2022 इस सेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आपको 3 तरीके के रजिस्ट्रेशन दिख रहे होंगे। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन बाय स्कूल, रजिस्ट्रेशन बाय स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर स्कूल। तो रजिस्ट्रेशन दोनों के दोनों जो स्कूल है उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन बाय स्टूडेंट करना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान से समझ में आनी जरूरी है, अगर आपका स्कूल रजिस्टर नहीं होगा आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आपका पर्टिकुलरली स्कूल एसओएफ का ओलंपियाड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना ज़रूरी है। अगर आपको आपके स्कूल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, आप अपने स्कूल के एग्जामिनेशन इंचार्ज को कांटेक्ट कर सकते हो, क्लास टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हो। आपके क्लास टीचर पर्टिकुलरली आपको एक्सप्लेन कर देंगे किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या डिटेल्स उनके पास अवेलेबल है। सारे के सारी चीज़ें आप अपने स्कूल के क्लास टीचर से, एग्जामिनेशन इंचार्ज से पर्टिकुलरली गेन कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रजिस्ट्रेशन बाय स्कूल्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर स्कूल्स इन दोनों एस्पेक्ट के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन बाय स्कूल पर क्लिक करें तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पर स्कूल अपना रजिस्टर ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए, लॉगिन करते हुए हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करने वाला है। तो यहां पर हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर स्कूल। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पर ऑफलाइन में यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड किया जाएगा स्कूल की तरफ से, ऑफलाइन में फॉर्म इशू किया जाएगा और उस तरीके से सारे के सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करके स्कूल को वापस सबमिट करेंगे और ऑफलाइन मोड में सारे के सारे प्रोसेस होने वाले हैं। अगर स्कूल चाहे तो इन सभी चीज़ों को डाउनलोड करके स्टूडेंट्स में इशू कर सकता है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है यार। पर्टिकुलरली कोविड-19 के सिचुएशन में ये सारे के सारे प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। हमारा मेन एस्पेक्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बाय स्टूडेंट होने वाला है। हम लोग एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के हिसाब से किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, अगर आपका स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है तभी जाकर के यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा 2021-2022। यहाँ पर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑनलाइन में स्टूडेंट किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे डिटेल्स फिल कर देनी है। यहाँ पर एसओएफ का स्कूल का कोड यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ये चीज़ आप अपने स्कूल से भी गेन कर सकते हो। स्कूल के एग्जामिनेशन इंचार्ज को जो पर्टिकुलरली आपके एसओएफ के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं वहाँ से आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। वो सारे के सारे डिटेल्स आपको मेंशन कर देंगे। स्कूल का नाम, कंप्लीट स्कूल का एड्रेस, कंट्री यहाँ पर मेंशन करना है, स्टेट, सिटी, पिन कोड, जितने भी डिटेल्स यहाँ पर हैं, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें मेंशन होती है। इफ़ यू डोंट हैव द स्कूल कोड प्लीज़ एंटर AB9999। इस तरीके से अगर आपके पास स्कूल कोड नहीं है तो ये चीज़ पर्टिकुलरली आप मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे डिटेल्स भर लेनी है। स्टूडेंट्स डिटेल में भी आपका स्टूडेंट्स का नाम आ जाता है, क्लास आ जाता है, जेंडर आ जाता है। ये सारे के सारे पर्सनल डिटेल्स होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे। जितने भी आपके रोल नंबर होते हैं, टेस्ट के लिंक होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, वो सारे के सारे आपको SMS और ईमेल करवाए जाएंगे। इसीलिए एक पर्टिकुलरली आपको एक फ़ोन नंबर और एक स्टूडेंट ईमेल आईडी, ये दोनों के दोनों चीज़ें करेक्टली आपको मेंशन करना जरूरी है। तभी जाकर के आगे चल के आपको सारे के सारे करेक्ट डिटेल्स टाइम टू टाइम यार मिल जाएंगे। एसओएफ आपको SMS और ईमेल करके सारे के सारे डिटेल्स टाइम टू टाइम मेंशन करने वाला है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपको एक वैलिड स्टूडेंट्स मोबाइल नंबर देने वाला है। अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं है आप अपने पेरेंट्स का भी डिटेल भर सकते हो। सिमिलरली स्टूडेंट्स ईमेल आईडी मेंशन है, अगर आप चाहो तो ईमेल आईडी अपने पेरेंट्स का भी मेंशन कर सकते हो। पेरेंट्स का नाम, होम एड्रेस, पिन कोड, ये सारे के सारे चीजें पर्सनल डिटेल्स होपफुली आपको समझ में आ रही होंगी। इस तरीके से आप भर सकते हो। नेक्स्ट आता है ओलंपियाड एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपको सबसे पहले क्लास सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही यहाँ पर चीजें आएंगी। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्लास मेंशन कर लेते हैं। अगर क्लास 10th का कोई स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है तो उसके पास ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस अवेलेबल हैं। वो चाहे तो जीके का फॉर्म भर सकता है, इंग्लिश ओलंपियाड का भर सकता है, साइंस ओलंपियाड का, IMO का, NCO का, और सबसे पहला यहाँ पर सोशल साइंस का ओलंपियाड एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप चाहो तो इन सभी एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर ईच एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन फीस 150 रुपीज होने वाला है। अगर आप 2 पर क्लिक कर देते हो, सबसे पहले मैंने क्लिक किया NSO पर, नेक्स्ट क्लिक किया IOMO पर, तो इस तरीके से मैंने 2 एग्जामिनेशन के लिए भर लिया। अगर आप फर्दर बुक परचेज करना चाहते हो, बुक्स भी परचेज कर सकते हो। यहाँ पर ये सारे के सारे बुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऑफलाइन मोड में जाकर के किताबें खरीद सकते हो। काफ़ी अच्छे तरीके से किताबें आपको मेंशन हो जाएंगी। ऑफलाइन में नियरेस्ट बुक स्टोर से जाकर के सारे के सारे किताबें अवेलेबल होती हैं। आप अच्छे तरीके से उन चीज़ों को खरीद सकते हो। तो यहाँ पर हमने 2 ही एग्जामिनेशन को मेंशन किया है, SOF का, NSO और IMO। ईच एग्जामिनेशन का यहाँ पर कॉस्ट 150 रुपीज़ होता है। 2 एग्जामिनेशन का कॉस्ट यहाँ पर हमारा 300 रुपीज़ हो चुका है। अगर आप कोई भी किताब एक्स्ट्रा खरीदना चाहते हो, अगर मैं NSO पर क्लिक करूंगा, सिमिलरली IMO पर क्लिक करता हूँ, तो ये दोनों के दोनों किताबों का प्राइस भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इस तरीके से आपका टोटल चार्ज मिल करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
तो ये सारे के सारे चीज़ें भर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपका एक मैथमेटिकल इक्वेशन आता है। जिस तरीके से यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन आपको मेंशन होगा उसका रिजल्ट यहाँ पर आपको मेंशन करना है। यहाँ पर आपको सिंपली अपने हिसाब से लिखना है यार। यहाँ पर मेरा 9+9 लिखा है, होपफुली आपका कोई दूसरा इक्वेशन भी हो सकता है, तो वहां पर आपको उसका रिजल्ट लिखना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आप सारे के सारे डिटेल्स करेक्टली फिल करते हो उसके बाद आपका पेमेंट प्रोसीजर होता है। पेमेंट प्रोसीजर खत्म होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जितने भी एसओएफ के ओलंपियाड एग्जामिनेशंस के फर्दर अपडेट्स होते हैं आपके रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, एग्जाम हॉल के टिकट्स के रिलेटेड, ये सारे के सारी चीजें आपको एसएमएस और ईमेल के जरिए आपको मेंशन कर दिया जाएगा। अच्छे तरीके से आप उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जान सकते हो। अब हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है आपका सिलेबस। सिलेबस आप किस तरीके से पता कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर कई सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अबाउट है, एसओएफ का एनएसओ है, आईएमओ है, ये सारे के सारे चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एनएसओ के क्लास 10 का सिलेबस आपको निकाल करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर आपको देखना है एसओएफ का एनएसओ कहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको 3 सेक्शन देखने को मिल सकते हैं, बुक्स एंड एडिशनल रेफरेंस बुक्स, एनएसओ का सिलेबस और मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। अब जैसे कि हमें सिलेबस को एनालाइज करना है, क्लास 10th का एनएसओ का सिलेबस, यहाँ पर आप क्लास 10th पर क्लिक करोगे, आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर आ जाता है। किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन के सिलेबस में कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, ये सारे के सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, सैम्पल पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, किस तरीके से कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग आईएमओ का क्लास 10th का सैम्पल पेपर डाउनलोड करके देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर एसओएफ के आईएमओ पर क्लिक करेंगे, हमको यहाँ पर 3rd कॉलम में एसओएफ के मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलते हैं। आप क्लास 10 पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे, एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। हम लोग अगर ओपन करके देखें तो यहाँ पर आपका क्लास 10 का सैम्पल पेपर आ जाता है। आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आप चाहो तो इन सभी चीजों को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली सैंपल पेपर डाउनलोड करके अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो होपफुली आपको एग्जामिनेशन के सारे डिटेल्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। हमने यहाँ पर लगभग सारे के सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन फीस क्या होने वाली है, वर्कबुक आप कहाँ से ले सकते हो, कैसे ले सकते हो। एक चीज फिर से मैं मेंशन करना चाहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सैंपल पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्कबुक अगर आप चाहो यहां से ऑनलाइन में ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो नियरेस्ट बुक स्टोर से भी जाकर के ये सारे के सारे किताबें खरीद सकते हो। वहां पर अगर आपको जिस तरीके से कन्वीनियंस होता है उस तरीके से जाकर के इन सभी चीजों को खरीद सकते हो। जितने भी ओलंपियाड एग्जामिनेशन के लिए आप इंटरेस्टेड हो, ज्यादातर स्टूडेंट्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैथ्स और साइंस के लिए ही जाने वाले हैं। अगर आप चाहो तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी खुद को ट्राई कर सकते हो। जनरल नॉलेज होता है, साइबर ओलंपियाड एग्जामिनेशन हो जाता है, वहां पर कंपटीशन काफी कम होता है और अगर आपका इंटरेस्ट है वहां पर आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। होपफुली आपके सारे के सारे डाउट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हो कि हम लोग ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करें, उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कशन करें, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से होने वाले हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि हम लोग इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओ यार। हम उन सभी चीजों के बारे में एक एक वीडियो में जरूर डिस्कशन कर सकते हैं। एसओएफ के आईएमओ की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, एनएसओ की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, ईच एंड एवरी वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। होपफुली आपके सारे के सारे डाउट जरूर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में भी कोई भी डाउट रह गया हो, प्लीज जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ यार, हम उसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन जरूर कर सकते हैं। तो तब तक चलते हैं, हैव अ गुड डे एंड बाय।